morning children, welcome back to this video for part 2 chapter 5 plant reproduction. In this video we will discuss about dispersal of seeds. At first we have to know what is dispersal. Dispersal, the scattering of seeds away from parent plants is known as dispersal of seeds. सीड्स का डिस्पर्सल आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपने पेरेंट्स प्लांट्स के से दूर होता है और ये सीड का डिस्पर्सल जो है वो बहुत ही ज़रूरत है. इट इज एसेंशियल, इट इज नेसेसरी दैट सो दैट सीड्स प्रॉपरली ग्रो अ न्यू प्लांट. यह इसलिए ज़रूरी है कि सीड्स जो है वो अच्छे प्लांट में ग्रोथ कर पाए. एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट सॉइल एंड फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल टू गेट सीड्स एंड देन सीड्स फॉर्म अ न्यू बेबी प्लांट. नाउ एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. सीड्स कितने तरह से किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं? Seeds disperse by means of 4 agents. Dispersal by wind. First, dispersal by wind. सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाता है. Some seeds are very light and have hair or wings in this structure. इसके स्ट्रक्चर में इसका बनावट जो होता है वो बहुत ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये सीड बहुत ही हल्का होता है एंड फ्लाई अवे फार ऑफ प्लेसेस एंड डिस्पर्स बाय पेरेंट प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सीड्स इज कॉटन, डैंडेलियन एक्सेट्रा. सेकेंड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल बाय वाटर. Some seeds have ability to float on water. कुछ ऐसा सीड्स है जिसका एबिलिटी होता है वो वाटर में फ्लोट कर सकता है. Such as lotus. Lotus है spongy pores that help them to float on water. And other example, coconut. Coconut seeds has fiber that help them to float on water. लोटस में स्पॉन्जी पोर्स होता है, कोकोनट में फाइबर होता है जो वाटर में उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करने में मदद करता है. सीज समुद्र में, तालाब में या कोई भी वाटर बॉडीज में जब इस तरह के सीड एक जगह से दूसरी जगह फ्लोट करते हैं और वो जब कहीं शोर में किनारे में जाते हैं सोर्स में तो फेवरेबल कंडीशन जब मिलता है तो वो ग्रोथ करने लगते हैं बेबी प्लांट में. थर्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज एनिमल्स. डिस्पर्सल बाय एनिमल्स. एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक मैंगोज, गुआवास एंड सम सीड्स हैव स्पाइनी एंड हुक्स लाइक स्ट्रक्चर. कुछ ऐसा सीड है जिसका स्ट्रक्चर हुक लाइक और स्पाइनी कांटेदार होता है और कुछ ऐसा सीड है जैसे मैंगो जो जानवर एनिमल्स उसको खा लेते हैं एंड थ्रोन अवे और उसको बाहर फेंक देते हैं. इस तरह के सीड को जो डिस्पर्स करने में मदद करता है और वो जहाँ तहाँ जब गिर जाता है तो न्यूली बेबी प्लांट में ग्रोथ करने लगता है. इस तरह का सीड्स कैक्टस, मैंगोज और गुआवा भी इसका एग्जाम्पल है. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. नाउ फोर्थ एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल इज एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. इट मीन्स सीड जो है वो एक्सप्लोड करने के बाद भी डिस्पर्स करता है. एक्सप्लोड करना मीन्स ब्रस्ट करता है. व्हेन सीड्स आर मैच्योर, जब सीड्स बहुत ज़्यादा मैच्योर करता है तो ड्राई होगा पॉड. उसका सीड अंदर का जो सीड होगा, पॉड जो होगा वो ड्राई होने लगेगा और सीड कोट एक्सप्लोड करने के बाद पॉड जो है वो नीचे डाउन फॉल गिर जाता है अपने पेरेंट्स प्लांट्स के पास. इस तरह का सीड्स जो है वो पीज है, बीन्स है या फिर वेजिटेबल में लेडीज फिंगर एक्सेट्रा. इस तरह का सीड जो है वो एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स के द्वारा फ्रूट्स का जो सीड कोट है वो ब्रस्ट करता है
और एक्सप्लोड करके सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि सीड्स के अलावा और भी प्लांट का पार्ट है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट के और भी पार्ट हैं जैसे रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स है, इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये तीनों पार्ट जो है प्लांट का वो कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट। एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रूट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे किस तरह से रूट्स से नए बेबी प्लांट ग्रोथ करता है और रिप्रोडक्शन होता है। समटाइम्स रूट्स लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट एंड टर्निप, ये सब रूट्स हैं जो अंडरग्राउंड जब होते हैं तो इनमें एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और वो ग्रोथ करने के बाद वो नए बेबी प्लांट में ग्रो करके एक बेबी प्लांट को बनाता है। स्टेम, पोटैटो, ओनियन, जिंजर, पोटैटो, ओनियन, जिंजर जो है ये स्टेम है और जब इसको सॉइल के नीचे जब अंडरग्राउंड डालते हैं तो इससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा और जिस बर्ड को बोलते हैं आई। इसका ग्रोथ होने के बाद एक आई बर्ड जो है वो आई कहलाता है और वो आई से ही डेवलप होता है न्यूली बेबी प्लांट। थर्ड, लीव्स। सम प्लांट्स लीव्स, ब्रायोफिलम, बिगोनिया एक्सेट्रा, कुछ ऐसा प्लांट का लीफ है जैसे ब्रायोफिलम है, बिगोनिया है, ये सब का लीव्स जो होता है उसका एज किनारा जो है वो अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो फेवरेबल कंडीशन पाने के बाद न्यूली बेबी प्लांट में ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूट, स्टेम और लीव्स ये तीनों वेजिटेटिव प्लांट हैं, पार्ट हैं प्लांट के, और ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और इससे न्यूली प्लांट ग्रोथ करता है। इन दिस चैप्टर we have learned that there are two type of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is takes place by means of seeds के द्वारा होता है sexual reproduction. After fertilization seeds form and then reproduction takes place. But in asexual reproduction except seeds takes place, roots, stem and leaves takes place in asexual reproduction like vegetative reproduction.